मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आपने क्या देखा था? चुपचाप वहां से हिंदुओं को भगाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। सेम पोजीशन बंगाल में भी हो रहा है। बांग्लादेश में वही हुआ, बंगाल में भी वही हुआ। थूकने वाली बात की। देखिए, मैं अगर किसी से बदला नहीं लेने में सक्षम नहीं हूं तो मैं कम से कम थूक तो जरूर सकता हूं। ये भी एक प्रतिवाद का जगह है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब नबी का इस्लाम नहीं है। जो कुछ मुसलमान स्कॉलर बोलते हैं कि इस्लाम धर्म में किसी की हत्या करना गुनाह है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? जो आतंकवादी घटना घटती है, जो आतंकवादी हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, खून करते हैं, वो सारे के सारे ही मुसलमान होते हैं। आतंकवादी कुछ सेकुलर लोग देखिएगा, बंगाल में बेसिकर, भारतवर्ष में कुछ सेकुलर हैं जो बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे कोई घटना घटती है तो मुस्लिम स्कॉलर हो, चाहे कुछ सो कॉल्ड सेकुलर हो, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल के लोग हों, ये बोलेंगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। ये प्रश्न तो इनके साथ मैं करना चाहूंगा कि हर मुसलमान ही, हर आतंकवादी ही मुसलमान क्यों होता है? 90 से 99% रेपिस्ट क्यों ही मुसलमान ही होता है? आप जाकिर नायक का वक्तव्य सुनिए, जाकिर नायक क्या कहता है। आज बहुत सारे मौलानाओं का वक्तव्य सुनिए जो क्या कहते हैं। आज ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये जो कश्मीर में जो घटना घटी, अगर उसका पैटर्न देखिए तो सेम 15 दिन पहले मुर्शिदाबाद में वही घटना घटी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला करने के पहले उनके घरों को चिन्हित किया गया। ये राधा गोविंद दास और चंदन दास की जो हत्या हुई है, उसका दोष एक ही था कि भगवान की मूर्ति बनाता। और मुसलमान कहते हैं कि बुत परोस इस्लाम में जायज नहीं है। जो बुत परोस थे उनको हत्या करो, उनकी खून करो। जो लोगों ने उनको मारा है वो लोग आगे से उनको चिन्हित करके उन लोगों की हत्या किया गया है। तो सेम पैटर्न जो कश्मीर में हुआ कि सिंदूर देख के आपके पति है, तुम्हारा पति है, सिंदूर हिंदू सिंदूर लगाते हैं, खून किया गया। उनको नंगा करके देखा गया। उनका जब आई कार्ड कहीं होटल में छोड़ के आएंगे, उनको नंगा करके देख के उनको गोली मारी गई। क्या है? मैं जो सो कॉल्ड सेकुलर कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल के लोग जो बैठकर मीडिया में सरकार के द्वारा पैसा पाते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो पैसा लेकर आज 100 किलो सेकुलर का जामा पहनकर बैठते हैं, सेकुलर का कपड़ा पहन के पहनते हैं, मैं तो कहूंगा हिंदुओं को इन सब लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इन सब लोगों के साथ इनके घर में दाना पानी नहीं करना चाहिए, इनके साथ बात नहीं करना चाहिए। जरूरत हो, कुछ नहीं कर पाते हैं तो देख के थूकना चाहिए कि ऐसे लोग जो सनातनी हिंदुओं को नाश करने वाले लोग, खत्म करने वाले लोग, कत्ल करने वाले लोग, बलात्कार करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में खुलवाने वाले लोगों को देह पर, मुंह पर थूकना चाहिए। आज उनके सेकुलरिज्म कहीं नहीं गई है। आज उनकी सेकुलरिज्म कहां गई है? उनको सब पता रहता है। ये जितने भी माओवादी, जितने भी सीपीएम, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, ये सारे के सारे अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए टीएमसी के लोग इस सेकुलरिज्म की कहानी करते हैं। कहां गई? एक बार भी ममता बनर्जी ने कहा कि क्यों नहीं कहा कि हिंदुओं को देख कर मारा गया? क्यों नहीं ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में कहती है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले मुसलमान हैं? कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों का भी घर टूटा है। एक भी घर दिखाइए जहां मुसलमानों का घर टूटा है। मुर्शिदाबाद में कश्मीर की हालत और मुर्शिदाबाद की हालत सेम पैटर्न पर हत्या हुई है। मैं तो कहूंगा कि सारे हिंदुओं को, सनातनियों को, ये जो मुसलमान और मुसलमान के फेवर करने वाले लोग, जितने भी कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।
इनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। ये जब कोई बात कहे तो मुंह घुमाकर चले जाना चाहिए, और कुछ नहीं कर दे, इतना तो जरूर कर सकते हैं। आज वो दिन आ गया है। प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग का आवेदन है कि बहुत हुआ, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुसलमानों का वोट का अधिकार खत्म किया जाए। या तो फिर हिंदू बने, कन्वर्सन हो इनका, और नहीं तो ये जो अपने वोट बैंक की राजनीति से भारतवर्ष की राजनीति को गंदा, मैला और हत्याओं का जो दौर चालू कर रहे हैं, इनसे इस देश को बचाया जाए, हिंदुओं को बचाया जाए। आप पर विश्वास है पूरे हिंदू, सनातनी हिंदुओं का, और वो समय आ गया है कि बदला लें, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ने की स्थिति है। आज हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमारे घर के बेटी बहनें बेवा हुई हैं, ये हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कश्मीर में जिन लोगों की हत्या हुई वो हिंदू चुपचाप सहन करेंगे? आपको क्या लगता है मुर्शिदाबाद में हम हत्याओं के दौर को सहन करेंगे? कतई सहन नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं इसके बारे में, अगर इसके बारे में कानून व्यवस्था नहीं लेती है तो वो दिन दूर नहीं जो बंगाल की जनता, भारत की जनता, कश्मीर के लोगों के साथ, जो कश्मीरी कहने को तो जब जहां कमजोर रहें तहां वो गंगा जमीनी तहजीब की बात करते हैं, और जहां मजबूत होते हैं, जैसे कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आपने क्या देखा था? चुपचाप वहां से हिंदुओं को भगाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। सेम पोजीशन बंगाल में भी होने वाला हो रहा है। बांग्लादेश में वही हुआ, बंगाल में भी वही हुआ। थूकने वाली बात की, देखिए, मैं अगर किसी से बदला नहीं लेने में सक्षम नहीं हूं तो मैं कम से कम थूक तो जरूर सकता हूं। ये भी एक प्रतिवाद का जगह है।